everyone, welcome back to my channel. You're watching Bear Words by Rish and today's video is all about रिवैल्यूएशन प्रोसेस जो ड्यू में हमने कराया था। और मेरे पुराने शॉर्ट्स पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई रिवैल्यूएशन में कितने टाइम लगता है, कितना मार्क्स होता है, कि आगे रुक जाओ बता दो, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है कि उसके लिए तो मतलब ये सेपरेट वीडियो लगती है। बिकॉज मैंने पिछले साल बोला था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं बना पाई। एंड ठीक है, हेयर आई एम विद द वीडियो। सो अगर जिसको नहीं पता कि रिवैल्यूएशन क्या है, डी यू में रिवैल्यूएशन कैसे होता है एंड स्टाफ, हेयर यू आर, आई एम इन रेस्क्यू। सो रिवैल्यूएशन प्रोसेस वो होता है जब भी आपका मार्क्स फॉर सम रीज़न इन माई केस मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क था जो 20 मार्क्स का होता है इंटरनल मार्क्स, वो इन्होंने ऐड नहीं करा था मेरी उसमें, ड्यू टू विच जो मेरा सब्जेक्ट था, जो मेरा मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स थे उसमें F फेल हो गया एंड मेरा रिज़ल्ट आउट ही नहीं हुआ। और ये बहुत ही अलग कंडीशन में हुआ था। मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और मैंने बस डिवीज़न देखा और मैंने देखा कि फेल। आई वॉज लाइक भाई मैं इतनी अंधी तो नहीं हूँ पढ़ाई में कि फेल आ गया। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से पता किया, उन्होंने बोला कि नहीं हमने तो मार्क्स दे दिया है। तो उसके लिए फिर रिवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। बहुत जानने समझने के बाद, कॉलेज के 50 चक्कर काटने के बाद मुझे पता चला कि कोई रिवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। और गाइस मतलब मैं नॉर्थ कैंपस भी जा चुकी थी, साउथ कैंपस भी जा चुकी थी, हर जगह जा चुकी। एंड आई थॉट कि मतलब ये कैसे हो गया मेरे साथ, बिकॉज सबके रिजल्ट्स आ गए। मतलब मेरे ग्रुप पे जितने भी बच्चे थे उनके सबके रिजल्ट्स आ गए और मेरा रिजल्ट ही रह गया। मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। एंड इट लिटरली उस टाइम आई फेल्ट लाइक कि भाई बहुत डिवास्टेटिंग फील हुआ। बिकॉज आप 3 साल किसी कॉलेज में रहते हो एंड देन यू गेट फेल रिजल्ट, एंड आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं आप तो फेल नहीं हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिल क्वेश्चन कि भाई तुमने ही कुछ ख़राब किया होगा या तुमने ही नहीं लिखा होगा। सो मेरे को एक वो भी ट्रॉमा था कि भाई अब मैं कैसे घर पे बताऊँ कि ये मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया या फिर रिज़ल्ट फेल हो रहा है। तो समहाउ रिवैल्यूएशन प्रोसेस वो होता है जहाँ पे आप अपने जो भी आपको, अगर आपका रिजल्ट फेल हुआ या कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न होता है, अगर आपको या फिर आपको लगता है कि आपके मार्क्स तो इसमें ज़्यादा आना चाहिए बट इसमें कम क्यों आया, तो आप उसके लिए भी रिवैल्यूएट करा सकते हो। मैं भाई मुझे तो कोई मतलब नहीं, मैं तो बस मुझे था कि मुझे मेरा डिवीज़न आ जाए, विच मतलब मुझे लगा था कि भाई डिवीज़न क्लियर हो जाएगा एंड स्टफ विच डिड नॉट हैपन एक्चुअली। सो अब मैं प्रोसेस वाइज बता देती हूँ, स्टेप वाइज कि कैसे कैसे क्या करना है ताकि तुम चक्कर ना काटो। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप होता है कि तुम्हें पता करना होता है कि रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, वो तुम्हें कैसे मिलेगा, और वो तुम्हें कॉलेज नहीं देने वाला है। ठीक है, तो डू नॉट गो टू योर कॉलेज, गो टू साउथ कैंपस इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम साउथ कैंपस। अगर तुम साउथ कैंपस में बिलोंग करते हो तो तुम्हें दुर्गा बाई देशमुख मेट्रो के पास उतरना है एंड देन यू कैन टेक वहाँ से ऑटो, वो साउथ कैंपस 20 रुपीज़ में तुम्हें छोड़ देंगे। वहाँ से तुम जाना गेट नंबर 7 पे और उनसे बोला कि मुझे रिवैल्यूएशन का फॉर्म चाहिए। वो हमेशा नहीं होता है जब रिजल्ट फाइनल, मतलब हमेशा आई डोंट नो, मतलब मेरा जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आउट हुआ था तब मैंने लिया था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब उनका सेकेंड ईयर का आउट होता है तब वो लेते हैं। मतलब अगर तुम्हें बेसिकली अपना मार्क्स बढ़वाना है, वो किसी ईयर के लिए भी हो सकता है। मेरा फाइनल ईयर में मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़े थे। बाकी अगर तुम्हारा लग रहा है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, तुम्हें जिसमें भी लग रहा है कि तुम्हारा फेल है या फिर तुम्हें इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो तुम रिवैल्यूएशन फॉर्म ले सकते हो। गो टू गेट नंबर 7 एंड वहाँ से तुम रिवैल्यूएशन फॉर्म उठाओ एंड उसको भर लो, पूरी अच्छे तरीके से भर लो। एंड देन उनका एक वेबसाइट होता है जहाँ पे तुमको फ़ी पे करके उसका रिसिप्ट डालना होता है। अब वो वेबसाइट मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट वो उस फॉर्म में लिखा रहता है कि आपको इस वेबसाइट पे 1000 रुपये पे करना होता है एंड आपको फिर उसको रिसिप्ट को प्रिंट आउट करा के उसमें अटैच करना होता है। एंड देन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन कि भाई मैं तो फेल हो गई हूँ और मेरा यहाँ पे मार्क्स नहीं चढ़ा है या फिर यहाँ पे इन्होंने मार्क्स चढ़ा ही ना ही भूल गए हैं, तो उसको तुम डाल के अटैच करके और तुम्हें प्रिंसिपल का साइन लेना पड़ेगा। अब देख लेना भाई तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स आते भी हैं या फिर कैसा सीन है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज गई थी प्रिंसिपल के साइन के लिए और मुझे पूरा 1 दिन लगा, क्योंकि मैं सुबह से गई थी और मैं बैठी रही उनका जो ऐसा असिस्टेंट है इज लाइक आप करो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, बट हाँ ठीक है मैम नहीं है, फिर अपना लंच वगैरह लेके जाना, बिकॉज ऑब्वियसली तुम बैठे ही रहोगे, बिकॉज दिल की वेटिंग। सो मैं 4-5 घंटे वेट करने के बाद, और
ऐसा भी नहीं था कि मेरा सेम डे काम भी हो गया। मुझे तो पहले दिन ये भी नहीं पता था कि एप्लीकेशन में लिखना क्या है, इसमें रीज़न क्या दूँ, मैं कॉलेज वाले की गलती बताऊँ, स्कूल वाले की गलती बताऊँ, किसकी बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता। बट ठीक है, मैंने फिगर आउट किया। मैंने अपने कुछ सीनियर्स को टेक्स्ट करके पूछा कि भाई ये कैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। अगर तुम्हें नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो बेसिक एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिख देना कि रिवैल्यूएशन, कॉलेज की परमिशन चाहिए फॉर द रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद उसका बॉडी फॉर्मेट लिखना और उनका साइन ले लेना। साइन लेने के बाद सब कुछ अटैच कर देना, फॉर्म, रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन सब कुछ अटैच करके तुम्हें ले जाके गेट नंबर 7 पे सबमिट करना है। मेक श्योर तुम उसकी 2 कॉपी लेके जा रहे हो। तुम्हारे जो भी तुम्हारा रिसिप्ट है उसकी तुम 2 कॉपी लेके जाना, बिकॉज फिर से वो कहीं और भी बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पे भी सबमिट करके आओ। तो मेरा तो बहुत ही मतलब मैं तो फ्रस्ट्रेटेड, रोना आ रहा था मुझे। मेंटली सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं था और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे लगा था कि अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब मेरी ही लाइफ इतनी ख़राब क्यों है। बट ठीक है, मेरी मम्मी बस लाइक नहीं तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, तुमसे। मैंने बोला कि ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और फिर वेट करते हैं। ठीक है, और इनका वेटिंग पीरियड, मतलब इनका वेटिंग पीरियड ना मौत आ जाए पर वो ना आए, मतलब वो सच में ना आए, क्योंकि वो इतना मतलब इतना डिस्टर्बिंग वेटिंग पीरियड होता है ना। बिकॉज आपको इमेजिन करो, आपको कहीं एडमिशन लेना है, आपके कॉलेज की डिग्री नहीं है, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़े ही नहीं है। मुझे वैसे भी एडमिशन्स नहीं चाहिए थे क्योंकि आई वाज डूइंग अ जॉब, सो मुझे एडमिशन्स नहीं चाहिए थे। बट स्टिल बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मतलब 2-3 थे जिनको एडमिशन्स चाहिए था और उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज उनका मार्क्स ही नहीं चढ़ा था। बहुत सारे ऐसे थे जिनका फेल भी हो गया था, तो रिवैल्यूएशन के लिए हमने डाला। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि अनटिल एंड अनलेस कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमने नहीं चढ़ाया मार्क्स या हमसे गलती हो गई, वो ना ही वो इस चीज़ के लिए रेडी थे और ना ही साउथ कैंपस इस चीज़ के लिए रेडी था। दोनों कह रहे कि हमने चढ़ाया हमने चढ़ाया हमने चढ़ाया। ठीक है, तो ये तो मेरे तो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे। मेरी एक फ्रेंड, उसके तो मेन सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं थे। और जब तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होंगे, तुम्हारा जो मेन पेपर का भी मार्क्स है वो उन्होंने F ही कर दिया, फेल। ठीक है, तो अब मैं 2-3 दिन तक गई, मुझे लगा कि अरे यार मैंने सबमिट तो कर दिया है तो ये तो तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा था। मैं 2-3 दिन गई, उन्होंने बोला कि मैडम आप आना बंद करो और आपको 1 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ठीक है, 1 से 2 महीने में वेट करती हूँ। और मैं 1 से 2 महीने बिल्कुल ऐसे अपने वे होप से कि भाई प्लीज़ आ जाए। और मैं डेली, आई किड यू नॉट, मैं अपना डेली पोर्टल चेक करती थी कि प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट दे दो मुझे। ठीक है, और कुछ नहीं आता था, पोर्टल पे कोई हलचल ही नहीं होती थी। तो फिर आफ्टर 3 मंथ्स मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हुआ। मैं गई और उनसे मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब कहाँ जाऊँ, नहीं मैं इधर की हूँ नहीं मैं उधर की हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। और मैंने जून में दिया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैं गई उनके पास, बिकॉज मैं उसके बाद घर चली गई थी सबमिट करने के बाद, क्योंकि मेरे पेपर्स खत्म हो गए थे। तो फिर मैं घर चली गई थी और फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप 1 महीने रुको, 2 महीने रुको, 3 महीने रुको, 4 महीने रुको। अक्टूबर में मैं गई, उसके बाद तो मेरा यहाँ पे वो लेवल ख़त्म हो चुका था पेशेंस का, क्योंकि इतना टाइम कहाँ ही लगता है। बट गाइज यू रियली नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज वो बहुत टाइम लेते हैं। समटाइम इट टेक्स 8 महीने 9 महीने, पता नहीं चलता। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या। फिर मैंने ना एक एप्लीकेशन लिखा और जो सुपरवाइज़र है साउथ कैंपस की, उनको मतलब मैंने वो मतलब सबमिट किया था कि मुझे अपना पेपर रिवैल्यूएट कराना है, मुझे अपने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स चढ़वाने हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके मार्क्स, आपके कॉलेज वालों ने तो मार्क्स ही नहीं भेजे, तो हम चढ़ाए कैसे। और भाई मेरे कॉलेज वाले बोल रहे कि हमने तो मार्क्स भेज दिए हैं। अब मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर मैं गई कॉलेज गई और मैंने एक अपना जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, मैंने उसका एक वो निकलवाया, मैंने एप्लीकेशन लिखवाया कि हाँ ठीक है ये मेरा मार्क्स है और ये सबमिट हो गया और इनकी तरफ से ये सबमिट हो गया और स्टफ। और फिर मैं गई और फिर मैं एग्ज़ामिनेशन, साउथ कैंपस में ही एक डिपार्टमेंट है एग्ज़ामिनेशन हॉल, वहाँ पे मैं गई एंड वहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया कि भाई मेरा तो रिज़ल्ट आ चुका, मतलब मेरा तो प्रैक्टिकल मार्क्स हो चुका है, तो वाई आर यू नॉट गिविंग माई मार्क्स।
तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा प्रैक्टिकल का मार्क्स तो आ गया, बट अब पेपर का भी रिवैल्यूएशन होगा। तो तुम्हें पेपर का भी रिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। क्या मतलब इतने दिन से मैं कुछ और ही कर रही थी। तो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, मुझे फिर से एप्लीकेशन लिखना पड़ा कि भाई अब मेरे पेपर का भी रिवैल्यूएशन कर। तो मैंने फिर से एक फॉर्म लिया अपने पेपर के रिवैल्यूएशन के लिए और फिर से उसको भरा और मैंने इसको सबमिट किया गेट नंबर 7 पे अगेन। और उन्होंने बोला कि आपका ये हो जाएगा, आप जाओ। मैंने बोला कैसे हो जाएगा, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए, एक प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए मैं 6 महीने परेशान रही, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सो वो हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे माई फूफा जी एट रेस्क्यू बिकॉज ही इज़ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड ही हैज़ फ्यू कनेक्शंस वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पता करता हूँ कि मतलब ये पेपर वगैरह रिवैल्यूएशन कैसे, क्या सिस्टम है और कैसे होता है। उन्होंने मुझे पता करके बताया कि तुम्हें एक फॉर्म जो कि फिल विल करके, बिकॉज तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स भी नहीं हैं, तो तुम्हें एक एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज से फिर से साइन करवा के नॉर्थ कैंपस को सबमिट करना होगा। आई मीन कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा आई हैव। मतलब आई गेट यू नॉट, मैं मेंटली इतना ब्रेकडाउन हो गया ना, मेरा इतना ब्रेकडाउन कि मैं वहीं पे बैठी, मुझे अपने घर जाना है, बैठी और मैं मुझे घर जाना है, फूट कर रोने लगी। और मुझे अपने घर जाना है। वो आए और वो बोले कि भाई क्या हो गया। आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं। आई वाज लाइक मैं तो ज़िंदगी खराब हो गया बस। और फिर मुझे लगा कि और वो जी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए, तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। आई वाज लाइक हाँ ध्यान से तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इतनी बुरी नहीं हो सकती कि मैं फेल हो गई हूँ। मुझे लगा कि अब तो मुझे इस सब्जेक्ट में D या E आएगा, बिकॉज अब क्या, अब तो उन्होंने मुझे इसमें भी मार्क्स नहीं दिया, इसमें मार्क्स नहीं दिया। मुझे लगा कि अब तो D आएगा, E आएगा, हो गया मेरा तो हम डन। बट मेरे पापा ने बोला कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, लाइफ है, होता रहता है। एंड वही बहुत सारा मोटिवेट किया मुझे, बोला कि जाओ लिखो सबमिट करो। तो मैंने अपना एप्लीकेशन फिर से रिवैल्यूएशन का, उसका रिसिप्ट फिर से, और जो मुझे साउथ कैंपस से एक मिला था कि हाँ इसका प्रैक्टिकल का मार्क्स हमें रिसीव हो गया है, वो मैंने गई और नॉर्थ कैंपस में सबमिट करके आई। देखो ये शायद मुझे कभी पता ही नहीं रहता अगर मेरे फूफा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर रहे होते, तो मुझे ये कभी पता ही नहीं रहता कि ऐसे मुझे ये भी करना है। तो फिर मैं गई ये चीज़ों को लेके, मैं गई और फिर मैंने सबमिट किया और मुझे सेम डे रिज़ल्ट आ गया। हाँ सेम डे मुझे रिज़ल्ट रिसीव हो गया। I was so happy about it, but this process took 1 year। मतलब क्योंकि जब मैंने बताया कि मुझे रिवैल्यूएशन के लिए पहला मुझे उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स, फिर सेकंड मुझे पता चला कि नहीं मुझे तो अपना सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स नहीं मिल पाया है मुझे, तो फिर मैंने उसके लिए, लेकिन अगर मेरे लाइफ में मतलब अगर फूफा जी नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं रहता कि मुझे वहाँ जाके मुझे सबमिट करना है एप्लीकेशन एंड देन स्टफ। तो अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन कराना है तो मैं तुम्हें सिंपल प्रोसेस बताती हूँ, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। फर्स्ट आपका रिवैल्यूएशन अगर आपको है कि मुझे रिवैल्यूएशन इस चीज़ का कराना है, एक होता है कि आप फेल हो गए हो इसलिए आपको रिवैल्यूएशन कराना है, एक होता है कि आप अपना मार्क्स बढ़वाना चाहते हो या जो भी घटवाना भी चाहते हो तो आपको रिवैल्यूएशन कराना है। तो आप पहले जाओगे साउथ कैंपस, अगर आप साउथ कैंपस में बिलोंग करते हो तो, अगर आप नहीं करते हो तो नॉर्थ कैंपस जाना, क्योंकि तुम नॉर्थ में पढ़ रहे हो। तो साउथ कैंप आई बिलोंग फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज, मेरा कॉलेज साउथ में था, तो मैं साउथ कैंपस गई दुर्गा बाई देशमुख के। वहाँ से मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म लिया, मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म उठाया, उसको भरा एंड देन उसमें मैंने फ़ी पे किया 1000 रुपीज़। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल मार्क्स और तुम्हारा सब्जेक्ट मार्क्स भी नहीं आए, तुम्हें दोनों के लिए रिवैल्यूएट के लिए 2000 देना पड़ेगा। बट मेरा सिंस उस टाइम बस प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं था तो मैंने बस 1000 देके रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिया कि वो मार्क्स जुड़ के और फिर मेरे पास आ जाएगा। तो तुम्हें इन सब चीज़ों का 2 कॉपी अपने साउथ कैंपस में ले जाना है, बिकॉज जस्ट इन केस वो बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ को भी उधर जाके सबमिट करो, ठीक है। तो 2 कॉपी याद से ले जाना, और वहाँ पर जाना तो हाइड्रेशन के लिए पानी और टिफ़िन कुछ ले जाना, बिकॉज वहाँ पर इतनी गर्मी होती है और हर चीज़ कोसों दूर रहता है, कोसों दूर। तो ये याद रखना। उसके बाद तुम्हें वेट करना है, वेट के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो।
एप्लीकेशन तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज एप्लीकेशन इज़ मस्ट बिकॉज आप एप्लीकेशन के बिना उस रिवैल्यूएशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा नहीं ले रहे थे। तो मैं गई, एप्लीकेशन लिखी कि मुझे अपने इस मार्क्स का रिवैल्यूएशन कराना है, और मैंने अपने प्रिंसिपल से साइन लेके मैं सब कुछ अटैच करके मैंने उनको सबमिट कर दिया गेट नंबर 7 पे। और कभी कभी मैं क्वेरीज़ के लिए आती रही। मैं इन 6 महीनों में उनके पास 10 बार तो चली गई होंगी कि क्वेरीज़ के लिए कि मेरे रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे बच्चे लकी थे जिनका खुद ही ऑटोमेटिकली उनके पोर्टल पे अपडेट हो गया, और तुम इस चीज़ के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स के लिए उनके साउथ कैंपस के पोर्टल पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैं भी करती थी, बट मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा तो फॉल्ट ही अलग था। तो मुझे पता चला कि अरे मेरे तो अब रिज़ल्ट वाला भी मेरा मार्क्स चेक होगा, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट का मार्क्स है वो भी नहीं आया है, तो उसके लिए भी मुझे रिवैल्यूएशन के लिए डालना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन मैंने डाला, और फिर मैंने नॉर्थ कैंपस में इस चीज़ को मेरे फूफा जी ने बोला, तो मैंने वो करा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का साउथ कैंपस से भी काम बन जाता है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसका सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आया था, तो उसने साउथ कैंपस में ही अपना सबमिट किया और उसका वैसे ही आ गया, ठीक है। मेरा केस अलग था, क्योंकि मेरे दोनों ही नहीं थे, तो मैंने उसको चीज़ को सबमिट किया, और विद इन 1 ईयर मुझे ये रिज़ल्ट, मतलब मेरा रिज़ल्ट क्लियर हुआ। एंड गेस व्हाट, मतलब मेरा उस सब्जेक्ट में रीवैल्यूट होने के बाद A+ आया है। तो भाई क्या, वो अलग ही ट्रॉमा होता है, और ये फेज़ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अगर तुम इस फेज़ से गुजर रहे हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और इनकी गलती इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है, वे तुम्हें इतना दौड़ाएंगे जब तक तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि शैटर्ड हो गए हो। मैं लिटरली, मेरा ब्रेकडाउन हो गया था वहाँ पे साउथ कैंपस के बीचों बीच, मेरा ब्रेकडाउन हो गया था कि मेरे से नहीं हो रहा है, ये सब मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे पहले अकेली थी और सब कुछ अकेले मैनेज करना वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा थी, जून के महीने थे, धूप वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। और पेशेंस आना चाहिए, बिकॉज पेशेंस के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो पानी पीना, और ट्राई करना कि तुम हर वो चीज़ ऑन पॉइंट रहे तुम्हारा, और ट्राई करना कि अपने पेपर्स वगैरह, देखो कोई ऐसे जानबूझ के तो करता नहीं है कि अपना पेपर ख़राब हो दे के आ जाए, बट वही लक होता है कि किसी के साथ ऐसा ख़राब हो जाता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो मतलब बाय लक, थैंक यू गॉड कि मेरा हो गया क्लियर एंड मेरा फर्स्ट डिवीज़न आ गया। बट ये पीरियड बहुत लंबा भी हो सकता है, कभी 1 साल हो सकता है, कभी 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पेशेंस चाहिए इसके लिए, बिकॉज DU का काम बहुत लेट से होता है। बट तुम बीच बीच में चले जाना, और गेट नंबर 6 पे भी जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे एग्जाम क्वेरीज होती हैं। और 3 बजे के बाद तो वो कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें जाना होगा सुबह जाना, 9 बजे निकलना, उनका 8 बजे से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, सुबह निकलना। मैं सुबह जाया करती थी, 10 बजे 12 बजे तक मैं काम करके फ्री हो जाती थी। तो तुम सुबह जाना साउथ कैंपस में, और वहाँ पे उनको बताना या फिर जो भी। और अगर ऐसा हो तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में, मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी यू हैव टू राइट एप्लीकेशन की, मतलब मेरा यहाँ पे मार्क्स, अगर ऐसा हुआ इन केस कि तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रोसेस करने के बाद 6 महीने घूमने घामने के बाद मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक एप्लीकेशन लिखा था, फिर वहाँ पे मेरा मार्क्स चढ़ा। साउथ कैंपस के एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था उनके पास कि भाई मेरा प्लीज़ प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ा दो। मैंने अटैच किया था क्योंकि मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल के मार्क्स मुझे मिल गए हैं, आप प्लीज़ चढ़ाओ। उन्होंने वो तो चढ़ा दिया, मेरा सब्जेक्ट का फंस गया, तो वो मेरा क्लियर हो चुका है। एंड या दैट वाज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज एनी हाउ। आई लिंक माई टेलीग्राम चैनल की तुम्हें अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।